यूक्रेन में जहां किसी भी वक्त हो जाता है हवाई हमला, वहां मौजूद है एबीपी न्यूज की टीम। महायुद्ध के जिस मोर्चे पर किसी भी वक्त आग उगलने लगती है रूसी सेना की तोप, वहां मौजूद है एबीपी न्यूज। और जिस सीक्रेट मोर्चे से यूक्रेन आर्मी ने रूस को दिया है हर हमले का मुंह तोड़ जवाब, वहां मौजूद है एबीपी न्यूज। यूक्रेन के डॉनबास वॉर जोन में पहुंच गया है एबीपी न्यूज। लगातार धमाकों की आवाज, शेलिंग और कुछ ही किलोमीटर 6 से 10 किलोमीटर के दायरे में ये युद्ध हो रहा है और यहाँ स्थिति भयावह है और पूरा जो गांव है वो घोस्ट विलेज बोल सकते हैं इसे। हमारे कैमरे में कैद है यूक्रेन आर्मी के तहखाने। बंकर में रहते हैं और जब ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो यहाँ रणनीति बनाकर इस जगह पर बैठकर रणनीति बनाते हैं और रणनीति बनाने के बाद यूक्रेन की सेना हमला करने के लिए जाती है या फिर रूस के आक्रमण का जवाब देती है। आज हम आपको दिखाएंगे सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। यूक्रेन के सैनिक घर घर में जाकर जाँच कर रहे हैं कि कोई अगर घर के अंदर हो या सेफ हाउस या बंकर में हो तो उसे सुरक्षित निकाला जाए। साथ हवाई हमलों, तोप के धमाकों और बमबारी के बीच एबीपी न्यूज। शेलिंग की आवाज लगातार सुन सकते हैं, लगातार धमाके हो रहे हैं और यहाँ पर भी 2 दिन पहले हमला हुआ था। महायुद्ध के सीक्रेट मोर्चे की ग्राउंड रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 महीने पहले शुरू हुई थी खूनी जंग। इन 2 महीनों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लोगों के आशिया ने रूसी फौज के मिसाइल अटैक में ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। दफ्तर हो या शॉपिंग मॉल्स या फिर कोई दूसरी आलीशान इमारत, सब की सब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तबाही के ऐसे ही भयानक मंजर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में चप्पे चप्पे पर मौजूद है। आप भी देखिए खार्किव के वॉर जोन से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन का खार्किव शहर अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। खंडहरों में तब्दील ये इमारतें रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की गवाही दे रही हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध के करीब 2 महीने बाद यहाँ चप्पे चप्पे पर रूसी हमले के निशान मौजूद हैं। खूनी जंग की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त यूक्रेन के वॉर जोन में मौजूद है एबीपी न्यूज की टीम। एबीपी न्यूज रिपोर्टर संवाददाता मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान ने खार्किव में ऐसे ऐसे भयानक मंजर कैमरे में कैद किए हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। हम खार्किव के मध्य क्षेत्र में हैं और यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया, हवाई हमला किया, यहाँ पर रॉकेट हमला किया और रॉकेट हमले में यह इमारत पूरी तरह से नस्ताबूत हो गई है, ध्वस्त हो गई है। इसका सामने का सिरा नज़र आ रहा है, पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आप देख सकते हैं इमारत की ऊपरी मंजिल पर जो रॉकेट हमला हुआ था उसमें यह पूरी इमारत खराब हो गई है, नष्ट हो गई है। इसके तमाम हिस्से टूट गए हैं, खिड़की दरवाजे टूट गए हैं, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का ढांचा बचा हुआ है। तो इस प्रकार के हवाई हमले और रॉकेट हमले रूस की सेना जो यूक्रेन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या फिर जहां से यूक्रेनी सेना को संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन जगहों पर हमला किया जा रहा है। इसी बिल्डिंग के ठीक बगल में ये एमटीबी बैंक है और इस बैंक पर भी इस रॉकेट हमले का असर पड़ा है जो कि पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। शीशे टूटे हुए हैं और खिड़कियां टूटी हैं। बैंक फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये हेड ऑफिस है बैंक का और आपको बताते हैं कि कितने बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च किए गए, कितने बड़े बड़े मिसाइल हमले किए गए। ये देखिए एक मिसाइल जो फटा नहीं है, ज़मीन पे आके धंस गया है और देखिए ज़मीन पर धंसने के बाद भी इसकी ऊंचाई देख लीजिए, मेरी ऊंचाई से भी अधिक 1 फुट की और अधिक ऊंचाई होगी। इतना बड़ा मिसाइल है और इस प्रकार के जो मिसाइल हैं वो हमले यहाँ पर किए गए खार्किव इलाके में। हालांकि इसी शहर के नज़दीक रूस की सेना ने दावा कर दिया है कि बाकी इलाकों में रूस का कब्जा हो गया है। तो ऐसे पर ये इलाका बेहद संवेदनशील है और यहाँ पर हमले का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है और अभी भी यहाँ पर हवाई हमले हो रहे हैं, रॉकेट हमले हो रहे हैं। निशाने पर हैं वो इमारतें जो यूक्रेन की सेना और यूक्रेन की पुलिस को मदद पहुँचा रहे हैं।
यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में जहां तक नजर जाती है वहां तक तबाही की तस्वीरें दिखाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि यहां तबाही का सिलसिला कब थमेगा, क्योंकि यहां रूसी हमले लगातार जारी हैं। जिस वक्त हमारी टीम जान जोखिम में डालकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, तब भी रूस की तरफ से लगातार हवाई हमले किए जा रहे थे, तोप के गोले बरस रहे थे और लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। खार्किव इलाके में जहां रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर हमला कर रही है और बीच बीच में शेलिंग की आवाज़ और रॉकेट हमलों की आवाज़ें लगातार इस परिसर में आ रही हैं। और आपको बताएं कि रूस की सेना उन ठिकानों को निशाना बना रही है जहां से थोड़ी भी मदद सेना और पुलिस को दी जा रही है। ये पुलिस मुख्यालय है यहाँ का, खार्किव का, जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इतने बड़े बड़े मिसाइल हमले यहाँ पर हुए हैं कि ये पूरा परिसर तबाह हो गया है। जहाँ भी आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर नजर आएगी। ये सामने देखिए, गाड़ी के इस प्रकार से परखच्चे उड़े हुए हैं कि नजर ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर गाड़ियाँ थी। और ये पूरा घर, साथ में इसके पीछे की बिल्डिंग को देखिए, पूरा बिल्डिंग यहाँ पर तबाह हो गया है। इतने मिसाइल अटैक यहाँ पर किए गए कई यूक्रेनी नागरिकों के, और साथ ही साथ कई यूक्रेनी सैनिकों की जानें यहाँ पर गई। बड़े बड़े मिसाइल यहाँ पर हमले किए गए। कितना बड़ा मिसाइल हमला यहाँ पर किया गया कि कम से कम 25 फुट गड्ढा यहाँ पर हो गया है। देखिए गड्ढा, इसमें इतने बड़े मिसाइल हमले यहाँ पर किए गए कि पूरे आसपास की इमारतों के जो शीशे हैं, दरवाजे हैं, वो चकनाचूर हो गए, वो टूट गए। ये खार्किव का इलाका है। खार्किव जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ रूस का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शुरू हो जाता है, लेकिन बेहद भयावह है। और अभी भी खार्किव में लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार तबाही का मंजर हमलों के बाद जो रॉकेट हमले हो रहे हैं, उसके बाद सायरन अलर्ट बज रहा है। इसके अलावा हमें बीच बीच में बम धमाकों की आवाजें आ रही हैं। यहाँ बड़ी आबादी, इस इलाके में अभी भी युद्ध जारी है और यहाँ आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। जब चारों तरफ से बम बरसते हों, जब कहीं से भी हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा हो, तो मैदान जंग में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज ठिकाने ढूंढते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज की टीम कैमरे के साथ वॉर जोन में मौजूद है, ताकि हम आप लोगों तक महायुद्ध की एक एक तस्वीर पहुंचा सकें। खार्किव के बाद हमारी टीम ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र डोनबास से भी आपके लिए भेजी है ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट। बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथ में एबीपी न्यूज का माइक, ये तैयारी है हर खबर में आपको आगे रखने की। ये तैयारी है यूक्रेन के डॉनबास में वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और एबीपी न्यूज भी युद्ध के मैदान में है। और हम इस समय उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच सामने सामने युद्ध चल रहा है। हम यूक्रेनी सैनिक के साथ हैं, एक यूक्रेनी कमांडर हमारे साथ हैं, और इनके साथ हम पहुंचे हुए हैं उस जगह पर जहां वो गांवों से कुछ लोगों को रेस्क्यू करेंगे और साथ ही साथ फ्रंट लाइन पर हम पहुंचेंगे। लेकिन हम वहां पहुंचे, इसके लिए हमारी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए हमने जो दिशा निर्देश हैं कि हमें सुरक्षित रहना है, हमारे जो आर्मर हैं वो पहनना है, हेलमेट कंपलसरी है। एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह की ये तैयारी देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉर जोन से रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक और कितना जोखिम भरा होता है। जोखिम जान का और खतरा हर वक्त सिर पर मंडराने वाली मौत का। हमारी टीम जिस वक्त डॉनबास से रिपोर्टिंग कर रही थी, तब बार बार फिजाओं में रूसी सेना के धमाकों की आवाज गूंज रही थी। मैं और मेरे कैमरामैन आसिफ खान, हम दोनों यूक्रेनी कमांडर के साथ, जो कि एंड्रे हैं, और उनके साथ हम जाएंगे और कुछ रेस्क्यू भी होगा। और फ्रंट वॉर यहाँ पर चल रहा है, सामने सामने लड़ाई चल रही है। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना तैनात है, तो वहाँ का जायजा लेंगे और देखेंगे कि ये युद्ध की आप आहट सुन सकते हैं। यहाँ पर धमाकों की आवाज़ लगातार आ रही है, जो कि काफ़ी किलोमीटर दूर है, लेकिन हम वहाँ चलेंगे और देखते हैं कि क्या स्थिति है और युद्ध किस दिशा। ये धमाके शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। डॉनबास में एबीपी न्यूज की टीम ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना और यूक्रेन आर्मी के बीच घमासान छिड़ा है। यूक्रेन आर्मी के कमांडर आंद्रे आज हमारी टीम को महायुद्ध के उस सीक्रेट मोर्चे पर लेकर चलेंगे जहां तक आज से पहले किसी भी न्यूज चैनल का कैमरा नहीं पहुंच पाया है। यूक्रेन में हमारी टीम ने अपनी जान हथेली पर रखकर कई दहशत भरे मंजर कैमरे में कैद किए हैं। मैं आपको बता दूं,
कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के सफर में यूक्रेन आर्मी के कमांडर भी हमारी टीम के साथ साथ मौजूद रहे। वॉर जोन में एक लंबे सफर के बाद यूक्रेन आर्मी के तहखाने तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। यूक्रेन आर्मी के सीक्रेट मोर्चे तक पहुंचने के लिए एबीपी न्यूज की टीम को बेहद जोखिम भरा सफर तय करना पड़ा। पूरे रास्ते जगह जगह पर रूसी हवाई हमले के निशान मौजूद थे। इस सफर के दौरान संवाददाता मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान उस जगह पर भी पहुंचे जहां महज 24 घंटे पहले ही रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया था। ये मिसाइल यूक्रेन के जंगल में उस जगह पर गिरी जहां यूक्रेनी सेना के जवान छिपे हुए थे। रूसी सेना की मिसाइल का टारगेट यूक्रेन आर्मी का सीक्रेट ठिकाना था। जिस जगह पर मिसाइल गिरी वहां इस वक्त करीब 20 फीट गहरा गड्ढा है। ये गड्ढा देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस मिसाइल ने यूक्रेन आर्मी के बंकर या फिर किसी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया होता तो अटैक के बाद उसका क्या हाल होता। यूक्रेन में युद्धभूमि में हम जहां मौजूद हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच आमने सामने लड़ाई हो रही है और निशाना आसपास के गांव बन रहे हैं। हम ऐसे ही सेवचेंको गांव में हैं और देखिए यहाँ पर कितना बड़ा एक मिसाइल कल ही यहाँ पर अटैक हुआ और इस प्रकार के मिसाइल हमले यहाँ पे हुए हैं कि 30 से 40 फीट 20 फीट तक के गड्ढे बन जा रहे हैं। ये गहराई का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मिसाइल हमला यहाँ पर किया गया। ये गाँव के बीच में है। अपनी जान हथेली पर रखकर यूक्रेन में रिपोर्टिंग कर रही एबीपी न्यूज की टीम यूक्रेन आर्मी के कई अहम ठिकानों तक पहुंची और फिर हमारे कैमरे में कैद हुआ यूक्रेन आर्मी का एक सीक्रेट तहखाना। वो तहखाना जहां एक एक कमरे के अंदर 15-15 सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। युद्ध कवरेज के गाइडलाइन के मुताबिक मैं इस जगह का लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि इस जगह पर यूक्रेन की सेना का एक छोटा सा बेस है और यूक्रेन की सेना कहाँ रहती है, किस स्थिति में रहती है और कितने दिनों से रहती है वो आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। एबीपी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे यूक्रेन की सेना किस हालात में रहती है और मेरे आसपास आप देखेंगे कि यूक्रेन के सैनिक हैं और कुछ सैनिक बाहर हैं और अधिकतर सैनिक अलग अलग बंकरों में हैं। तो ऐसे ही एक बंकर में आपको लेकर चलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए मुझे एक अधिकारी टॉर्च दे रहे हैं बहुत पतली सी, क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है और हमें भी लगातार हिदायत दी जाती है कि आप बाहर ना रहें, अधिकतर समय बंकर में रहें क्योंकि ज़्यादा समय तक रहना ड्रोन तस्वीरें सामने आ सकती है और ख़तरा हो सकता है। तो ये देखिए हमें अधिकारी आंड्रे हमें अंदर लेकर चल रहे हैं और एक बहुत पतला सा एक लाइट दिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान ने यूक्रेन आर्मी के इस तहखाने यानी महफूज बंकर के अंदर जो तस्वीरें देखी वो अब से पहले दुनिया में किसी के भी सामने नहीं आई थी। ये यूक्रेन आर्मी का ऐसा सीक्रेट ठिकाना है जहां पर रूस पर पलटवार की रणनीति बनाई जाती है। इसी ठिकाने से कई आर्मी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा चुका है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस महफूज बंकर में सेना के छुपने का ठिकाना भी है, अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी और साथ ही यहाँ खाने पीने का भी पूरा सामान मौजूद रहता है। कितनी छोटी सी जगह है। इस जगह पर यहाँ हम पहुँचे हुए हैं। काफ़ी अंधेरा है, बेहद छोटा सा बंकर है, बेहद छोटा सा कमरा है और ये देखिए आप, मैं यहाँ खड़े भी नहीं रह सकता क्योंकि मैं यहाँ पूरा खड़ा हो जाऊँ तो हेलमेट टकराएगा। और देखिए इतनी छोटी सी जगह है और यहाँ थोड़े गड्ढे हैं, थोड़ा यहाँ बैठने की जगह है और यहाँ बैठने की जगह है, साथ ही थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें हैं जो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करके रखी जा सकती हैं। पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े हैं, छोटा सा बंकर है और यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी हैं। और यहाँ देखिए
खाने पीने की जो प्रिजर्व करके रखी जा सकती हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं। अधिकतर समय तक ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बॉटल्स में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। और यहाँ इस छोटे से बंकर में 20 लोग रह सकते हैं। 20 लोग की कैपेसिटी वाला ये बंकर है और बेहद सुरक्षित है। ऊपर से किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अंदर यहाँ पे सेना के जवान रह रहे हैं। रूस के पास बहुत अच्छी क्वालिटी के ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं जिसका इस्तेमाल करती है रूसी सेना। फुटेज लेती है और अगर फुटेज में वो पाते हैं कि यहाँ पर यूक्रेनी सेना का मूवमेंट है तो उस जगह को निशाना मिसाइल से बनाते हैं या रॉकेट से बनाते हैं। तो इसलिए बंकर में रहते हैं और जब ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो यहाँ रणनीति बनाकर इस जगह पर बैठकर रणनीति बनाते हैं और रणनीति बनाने के बाद यूक्रेन की सेना हमला करने के लिए जाती है या फिर रूस के आक्रमण का जवाब देती है। करीब 2 महीनों से चल रही खूनी जंग ने यूक्रेन के कई इलाकों को वीरान बना दिया है। यूक्रेन की फौज कई मोर्चों पर रूसी सेना का मुकाबला कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और न जाने कितने फौजी अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। महायुद्ध के मोर्चे पर जख्मी सैनिकों को मेडिकल सहायता कैसे पहुंचाई जा रही है, अब आप यह भी देख लीजिए। करीब 2 महीने से छिड़ी खूनी जंग में यूक्रेन आर्मी ने डटकर रूस की सेना का मुकाबला किया है। कई मोर्चों पर रूसी सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन यह भी सच है कि इन 2 महीनों में यूक्रेन आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा है। जंग में जख्मी जवानों की मदद के लिए यूक्रेन आर्मी की मेडिकल टीम हर वक्त तैयार रहती है और एम्बुलेंस को जंगलों में छिपा कर रखा जाता है। एबीपी न्यूज की टीम ने भी ऐसी ही एक एम्बुलेंस का जायजा लिया। जिस गांव में हम मौजूद हैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर युद्ध चल रहा है और युद्ध में सैनिक जो घायल हो रहे हैं उनको अस्पताल ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है हम आपको दिखाते हैं। जंगल के बीच में ये एक मेडिकल एम्बुलेंस यहाँ पर पार्क की गई है। ये एम्बुलेंस सेना की है और ये सेना के मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर तैनात हैं। दरअसल ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है। दरअसल ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सामने युद्ध चल रहा है और अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है तो सबसे पहले किसी तरह उसे यहाँ लाया जाता है और इस वाहन में बिठाकर, एम्बुलेंस में बिठाकर सीधे इस जंगल के रास्ते उसे शहर की ओर अस्पताल में ले जाया जाता है। तो ये एक कनेक्टिंग पॉइंट कह सकते हैं और इसे जंगल के बीच में पार्क किया गया है। आमतौर पर ये काफ़ी अंदर जंगल में पार्क किया जाता है ताकि दिखाया ना जा सके। और इन 2 लोगों पर जिम्मेदारी है कि अगर कोई घायल सैनिक आए तो उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाए। देखिए इनके पास में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क या सर्विलांस हो सकता है। तो यहाँ इनका जो निजी एक संचार माध्यम है इससे बात करते हैं वॉकी टॉकी पर और इन्हें सूचना आती है कि कोई सैनिक घायल हुआ है, उसे लेकर आ रहे हैं, तत्काल जाना है। जिस वक्त हमारी टीम एम्बुलेंस के साथ मौजूद मेडिकल टीम से बात कर रही थी तब वहां एक घायल सैनिक को इलाज मुहैया कराने की तैयारी चल रही थी। तो ये जो एम्बुलेंस है इस एम्बुलेंस में देखिए यहाँ पर कैमरामैन आसिफ खान अंदर आ जाएं और देखिए यहाँ पर स्ट्रेचर है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे ये BSU सेक्शन यूनिट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ICU की सुविधा यहाँ पर लगाई गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर है, दवाइयाँ हैं यहाँ पर और कंबल है यहाँ पर, बैग हैं। जो एक आर्मी के जवान को युद्ध भूमि में घायल होने के बाद ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। तो घायल सैनिक को यहाँ से तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ उनका इलाज किया जाता है। तो इस एम्बुलेंस को जंगल में पार्क करके रखा गया है ताकि जब यहाँ कोई घायल सैनिक आए तो यहाँ से उसे तुरंत शहर में बड़े अस्पताल तक पहुँचाया जाए। ये जिम्मेदारी इन 2 लोगों पर है जो लगातार निगाहें और जो कॉल का वेट करते हैं और जैसे ही कॉल आता है तो ये दोनों सतर्क हो जाते हैं। देखिए ये फ़िलहाल हमेशा फ़ोन पर रहते हैं या अपने वॉकी टॉकी पर रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जैसे ही उन्हें अलर्ट आए ये तैयार रहें और जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुँचे। तो ये युद्ध भूमि पे इन मेडिकल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि युद्ध भूमि में रहकर वो अपने जवानों को उचित इलाज और सही समय पर इलाज उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ आप देखें ये दोनों ही जवान भले ही मेडिकल ऑफिसर हैं लेकिन ये ट्रेंड है, हाथों में हथियार भी है ताकि इन पर जब हमला हो तो ऐसी स्थिति में वो लड़ सकें और न केवल मेडिकल ऑफिसर का काम कर सकें बल्कि एक बतौर सैनिक भी अपने देश के लिए रूस की सेना से मुकाबला कर सकें।
रूस की फौज ने शहरों के साथ साथ गांवों में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। यूक्रेन आर्मी कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जंग में फंसे लोगों को निकाल रही है। आप भी देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी। रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन आर्मी एक साथ कई मोर्चों पर डटी हुई है। रूसी सेना हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ यूक्रेन आर्मी के जवान सीमावर्ती इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रहे हैं ताकि जंग में फंसे लोगों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। यूक्रेनी कमांडर आंद्रे खुद घर घर जाकर मुआयना कर रहे हैं। आर्मी कमांडर आंद्रे के साथ एबीपी न्यूज की टीम भी उन घरों तक पहुंची जो रूसी हमले में ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन के सैनिक घर घर में जाकर जांच कर रहे हैं कि कोई अगर घर के अंदर हो या सेफ हाउस या बंकर में हो तो उसे सुरक्षित निकाला जाए। साथ ही साथ और ये जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि घर में कुछ चीज़ें अगर किसी की छूटी हैं ज़रूरी तो वो यहाँ से उठा लें। तो देखिए इस प्रकार से घर घर जाकर मुआयना करें। ये हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि देखिए किसी का घर था, आशियाना था, लेकिन इस युद्ध में ये पूरा तबाह हो गया है। ये लिविंग रूम है पूरा, और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हुआ है। ये पूरा किचन का एरिया है, किचन के सामान है, सब कुछ यहाँ पर ख़राब हो गया है। कोई कमरे में छुपा हो तो उसे बचाया जाए, इसलिए जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो घर घर जाकर जांच कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से निकले हैं उनका कहना है कि अभी भी गांव में बहुत से लोग छुपे हैं। 2 दिन पहले और कल जब रूस की सेना ने यहाँ पर हमला किया था तो अधिकतर लोग जान बचाने के लिए अलग अलग कमरों में, बंकर्स में, सेफ हाउस में छुप गए थे। देखिए किसी का यह घर है और घर में अपने परिवार की तस्वीरें, फ़ोटो यहाँ लगाई हुई हैं, लेकिन पूरा घर यहाँ इस युद्ध में ख़राब हो गया है, तबाह हो गया है। और ये यूक्रेनी सैनिक जो ये पूरा मुआयना कर रहे हैं, तो हमने दिखाया आपको कि किस प्रकार से घर घर जाकर यूक्रेनी सैनिक जांच कर रहे हैं। खूनी जंग ने इन लोगों का सब कुछ छीन लिया है। यहाँ हर वक्त मौत का खतरा मंडराता रहता है। ज्यादातर लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी यहीं रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आसमान से कभी भी मौत का अटैक हो सकता है, फिर भी वो लोग अपने गांव, अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे ठिकाने पर जाने को तैयार नहीं है। घर जर्जर हो गए हैं लोगों के। तो यहाँ इस गांव में लोग रहते थे, लेकिन अब 5 से 10 लोग बचे हैं, और आज कुछ घंटों में इन 5 से 10 लोगों को भी निकालने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर है। तो ये अधिकारी उन लोगों को भी, नागरिकों को भी 5 से 10 मिनट में निकाल लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस गांव में कोई नागरिक ना रहे, ताकि यूक्रेनी आर्मी को अपना जो ऑपरेशन है या जो मुकाबला है उसे करने में आसानी हो। देखिए ये यूक्रेनी सैनिक जो कि घर घर जाकर बंकर में मुआयना कर रहे हैं, और इसी प्रकार से कई सैनिक हैं जो हर घर में जाकर मुआयना कर रहे हैं। चूँकि हमें एबीपी न्यूज़ को यूक्रेनी सेना की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वो सभी मिलिट्री अधिकारियों की तस्वीरें न दिखाएं, क्योंकि ये उनकी रणनीति है। यूक्रेन में कई इलाके ऐसे हैं जहां से जंग के बाद लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया है। कई परिवार ऐसे हैं जो अब पलायन करके स्कूल और कॉलेज के हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन के युद्ध प्रभावित इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। युद्ध प्रभावित खार्किव इलाके से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, और पलायन करने के बाद वो खार्किव के आस पड़ोस के शहरों में रुके हुए हैं। हम ऐसे ही एक जगह पर हैं, पोल्टावा इस जगह का नाम है। पोल्टावा प्रांत है, और उसके शहर में जो कॉलेज है उस कॉलेज के हॉस्टल में लोग रह रहे हैं। ये देखिए, ये जो कॉरिडोर नजर आएगा, दाएं और बाएं तरफ आपको कमरे नजर आएंगे। दरअसल ये हॉस्टल के कमरे हैं जहाँ विद्यार्थी रहकर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब ये जो लोग पलायन कर यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने इलाकों से, वो इन कमरों में रहते हैं और कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से वो कुछ इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। ये एक सामूहिक किचन है, यानी इन्हें एक समय दिया जाता है। इस समय में वो किचन में आकर अपने और अपने परिवार के लिए कुछ खाना बना लेते हैं। और इन तमाम महिलाओं को आप देखें इस किचन में, तो ये फिलहाल खाने पीने का सामान बना रही है। सबको एक समय दिया जाता है और इसी समय में इन्हें अपने और अपने परिवार के लिए खाना बनाना होता है। ये आप तमाम महिलाओं को देखिए, ये सभी खार्किव इलाके से आई हुई हैं, चूँकि खार्किव वहाँ जमकर बमबारी हो रही है, युद्ध हो रहा है, और पिछले 2 महीने से ये तमाम महिलाएं इस कॉलेज के हॉस्टल में आकर रह रही हैं अपने परिवार के साथ में।
खूनी जंग की वजह से अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर लोगों के दर्द को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उस दर्द को शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के हर शहर, हर गांव में दर्द की ऐसी न जाने कितनी कहानियां बिखरी हुई हैं। सवाल यह है कि जो लोग बेघर हुए हैं, क्या वो फिर कभी अपने घरों में लौट पाएंगे? क्या उनकी जिंदगी में फिर से लौट सकेगी अमन और शांति की बहार? आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।